होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी नीट की पूरी फिजिक्स की जो मेरी स्ट्रेटजी थी, जो भी चीज़ें मैंने फॉलो की थी वो आपके साथ शेयर करूंगी। कैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस लाना चाहिए एंड कैसे आपको एमसीक्यूज को सोल्व करना चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो आई विल बी शेयरिंग व्हाट आई स्टडीड इन फिजिक्स, व्हाट आई डिड, सब कुछ इस वीडियो में। तो मेरा जो फिजिक्स का स्कोर था नीट 2022 में वो था 166 आउट ऑफ 180। तो आप भी 160 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहली चीज़ तो आपको कंसेप्ट को और एमसीक्यू प्रैक्टिस को दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे फिजिक्स में। कंसेप्ट क्लियर होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितने कि आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फिजिक्स में, और विदाउट कॉन्फिडेंस आप क्वेश्चन को अप्रोच ही नहीं कर पाओगे एंड आप सोच ही नहीं पाओगे कि उसको करना कैसे है। तो कंसेप्ट क्लियर कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको अपने लेक्चर्स जो है वो प्रॉपरली देखने हैं पूरी अटेंशन के साथ, उसके नोट्स बनाने हैं। उसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने आपको करने चाहिए, बट ये नहीं है बहुत सारी रेफरेंसेस बुक आप ले रहे हैं। आप एक कोई ऐसी बुक या मॉड्यूल सेलेक्ट कीजिए कि हाँ, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे और उनको ही आपको मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करना है, नॉट लाइक कि बहुत सारी बुक्स आपको सॉल्व करनी है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना कॉन्सेप्ट क्लास में, तो आपको उसको टीचर को कहना चाहिए कि दोबारा बता दे वो चीज़। लेकिन अगर आप कोई ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं तो आप उसको दोबारा देख लीजिए, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, क्योंकि टाइम आपको लगेगा कि वेस्ट हो रहा है, बट नहीं, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर वो नहीं आए हैं आपको तो आपको देखना ही पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो या ना हो। तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं टाइम बचाने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि कंसेप्ट क्लियर होने के लिए ज़रूरी ये भी है कि आपको टॉपिक्स को लिंक करके पढ़ना होता है। आप फिजिक्स में ऐसे नहीं पढ़ सकते कि ये चैप्टर अलग है ये चैप्टर अलग है। आपको करना है कि सभी चैप्टर्स एक है और सबको लिंक करके पढ़ना है। लाइक फोर्स एंड वर्क आर रिलेटेड। फोर्स होएगा, फोर्स लगेगा तभी काम होगा, तभी वर्क डन होता है। तो इस तरीके से आपको सब कुछ एक तरह करके पढ़ना है, सब कुछ रिलेट करके पढ़ना है। उससे आप ज़्यादा क्लियरिटी से पढ़ भी पाएंगे और समझ पाएंगे, और क्वेश्चंस को अप्रोच करने में आपको ईजी रहेगा। तो ये तो थी कंसेप्ट आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और प्लीज़ फिजिक्स में आप ये नहीं है कि आप रट्टा मार लेंगे और दिमाग को भर लेंगे, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे ब्रेन का। आपको कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट क्लियर होना। दूसरी चीज़, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त उनको फॉलो कीजिए, आप ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे, कम टाइम में कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो जो भी उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है वो काम का नहीं होता है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होती है जो आपको आंसर निकालने में मदद करेगी, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा होता है वो आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए होता है। सेकेंड चीज़ जो है वो आपको डायग्राम्स बनाते ही रहने चाहिए। मीन्स जब भी आप कोई भी क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, लाइक काइनामेटिक्स का और समथिंग मैकेनिक्स का कोई भी क्वेश्चन है, तो उसको आपको क्या करना है कि उसका पढ़ते वक्त उसका साथ साथ डायग्राम बना लीजिए। लाइक कोई गाड़ी का कुछ भी क्वेश्चन है, आपको ड्रॉ करना है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ड्रॉ करते करते आप समझ जाएंगे कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, उस क्वेश्चन को करना क्या है उसमें। तो ये सेकेंड चीज़ आप ये फॉलो कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है आपको ऑप्शन एलिमिनेशन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वेरिएबल्स हैं या कोई डायमेंशन का क्वेश्चन है तो उसमें आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल के उन वेरिएबल्स से भी जो भी फॉर्मूला बना रखे हैं। आप न्यूमेरिकल्स वाले आंसर्स में ऐसा नहीं कर सकते, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें अजीब सा पूरा आंसर होता है बड़ा सा वेरिएबल्स की फॉर्म में। तो उसमें आप ये अप्रोच लगाएंगे तो आपको बहुत सही रहेगा, आप कम टाइम में उसको कर पाएंगे। उसके अलावा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद, चैप्टर पढ़ने के बाद उसको समराइज जरूर कीजिए, क्योंकि समराइज करने से क्या होगा, आपके ब्रेन में क्लियर होगा कि व्हाट यू हैव स्टडीड इन दैट चैप्टर। तो जब भी आपको ये होगा कि मतलब क्लियर अगर है कि क्या क्या पढ़ा है, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें है क्या क्या, क्या क्या पूछ सकता है वो क्वेश्चन में। तो आप एक पेज लीजिए और उसमें आप लिख लीजिए कि इसमें मैंने ये टॉपिक्स पढ़े हैं और उनके मेन पॉइंट्स कि हाँ इस टॉपिक में ये था, इस टॉपिक में ये है ये है। इस तरीके से आप समराइज कर लीजिए ताकि आप क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दिस वॉज माई नीड स्ट्रेटजी फॉर फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी के को परेशान करता है, स्टार्टिंग में नीट एस्पिरेंट्स को बेसिकली। तो आपके लिए आई थिंक ये वीडियो यूजफुल रहेगा। एक और पॉइंट कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है या नहीं फिजिक्स में। तो अगर आपको 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है एंड इफ यू हैव टाइम देन यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी। आप रीड कर सकते हैं एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड, बट मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि ना तो मेरे पास इतना टाइम था,
कि मैं उसको वर्ड टू वर्ड पढूं। मैंने ट्राई करके देखा था बट इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट लग रहा था। जब आप उसको रीड करते हैं ना, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी फालतू चीज़ें भी होती हैं। बट क्योंकि एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरी से, उस बुक से बेसिकली 12 से ज़्यादा आते हैं, तो आप उसको रीड कर सकते हैं अगर टाइम है तो। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगी उसको रीड करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें और वेस्ट हो जाएगा आपका, इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दिस वॉल ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।